अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद नुमाइश में खवातीन की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने पुलिस आउटपोस्ट का क़याम। DCP सेंट्रल जोन शरद चंद्र पवार ने किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना में 26 IAS ऑफिसर्स के तबादले। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी किए अहकामात। महेश दत्त को सेक्रेटरी बराए माइंस और महकमे जियोलॉजी दिया गया। हालिया इंतखाबात में पार्टी को मुंतखब करने पर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अवाम का अदा किया शुक्रिया। CM रेवंत रेड्डी की सदारत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास। अडानी ग्रुप और अमराजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जिम्मेदारान ने की CM से मुलाकात। रियासत में सरमायाकारी से मुताल्लिक किया गया तबादले ख्याल। रेवंत रेड्डी ने मुमकिना ताउन की कराई यकीन दहानी। प्रजापालाना के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब पर वाज़े ऐलान किया जाना चाहिए। BRS MLA तलसानी श्रीनिवास यादव का मुतालबा। मरकज की मोदी हुकूमत अवाम के सड़कों पर उतरने से डरती है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का हिट एंड रन कानून पर रद्द-ए-अमल। कहा, हालिया दिनों मोदी हुकूमत के जरिए लाए गए तीनों कानून बहुत नुकसानदेह। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद नुमाइश में खवातीन की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर और पुख्ता बनाने की गर्ज से पुलिस आउटपोस्ट कायम किया गया है। DCP सेंट्रल जोन शरद चंद्र पवार ने इस पुलिस आउटपोस्ट का इनॉग्रेशन किया। नुमाइश में बदमाश अनासर और खवातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। तेलंगाना में 26 IAS ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज अहकामात जारी किए हैं। बड़े तबादलों में महेश दत्त को सेक्रेटरी बराए माइंस और महकमे जियोलॉजी दिया गया है। कमिश्नर लेबर अहमद नदीम को महकमे प्लानिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी GAD राहुल बोजा को आपाची और CED महकमे में सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। स्मिता सबरवाल का भी मेंबर सेक्रेटरी TS फाइनेंस कमिश्नर की हैसियत से तबादला अमल में आया है। इसी तरह आयशा मसरत खान जॉइंट सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज को टिमरीज का सेक्रेटरी बनाया गया है। वाज़ेह हो कि इस ओहदे से शफीउल्लाह का तबादला कर दिया गया है। हालिया रियासती असेंबली इंतखाबात में पार्टी को मुंतखब करने पर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अवाम का शुक्रिया अदा किया है। आज हैदराबाद में वाक़ पार्टी हेड क्वार्टर गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत CM रेवंत रेड्डी ने की। इस मौके पर एक करारदाद मंजूर करते हुए अवाम के अलावा AICC के उन सीनियर लीडर्स से इज़हार तशक्कुर किया गया जिन्होंने अवामी हिमायत हासिल करने में पार्टी की मदद की। इस मौके पर नौ मुकर्रर करदा AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, कारगुजर सदर महेश कुमार गर्ग, ऑफिस बेरर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान के अलावा तमाम मुताल्लिका इदारों के सदूर ने भी शिरकत की। इस इजलास में रियासत में 6 जमानतों को नाफिज करने पर भी बातचीत की गई। शहर हैदराबाद में मूसा नदी के तरक्याती कामों को आइंदा 36 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाए। इस ज़िमन में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत देते हुए वाज़ेह किया कि पहले मरहले में हैदराबाद के हुदूद में 55 किलोमीटर के अहाते में तरक्की अंजाम दी जाए। रेवंत रेड्डी ने कल HMDA के अहदेदारों के साथ मूसा नदी के प्रोजेक्ट के ताल्लुक से एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग के दौरान CM ने अहदेदारों पर जोर दिया कि ऐसे मंसूबे बनाए जाएँ जिनसे मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द को फ़ायदा पहुँचे।
अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी कंपनी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर गल्ला जयदेव ने तेलंगाना के BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर IT और सनत श्रीधर बाबू के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान अमर राजा कंपनी के चेयरमैन गल्ला जयदेव ने तेलंगाना में सरमायाकारी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मशावरत की। उन्होंने बताया कि अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी रियासत के डिविटीपल्ली में लिथियम आयन बैटरी की तैयारी के लिए एक गिग प्रोजेक्ट कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस गिग कॉरिडोर में रियासती हुकूमत का ताउन काबिल तारीफ है। मीटिंग में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से फराहम करदा इमदाद पर तबादला ख्याल किया गया। वहीं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तयख़ुन दिया कि अमर राजा जैसी कंपनियां जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं की हौसला अफजाई की जाएगी। दूसरी जानिब आज BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में अडानी ग्रुप के सदर नशीन गौतम अडानी के फर्जंद और अडानी पोर्ट्स के CEO और उनकी टीम ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सनत श्रीधर बाबू से मुलाकात करते हुए रियासत में सरमायाकारी के ताल्लुक़ से तबादला ख्याल किया। अडानी ग्रुप ने रियासत में एरोस्पेस पार्क के साथ डेटा सेंटर प्रोजेक्ट कायम करने के लिए हुकूमत से बातचीत की, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने तयख़ुन दिया कि तेलंगाना हुकूमत सनती तरक्की और रोज़गार पैदा करने के लिए नई सनतों को मुनासिब सहूलतें और सब्सिडी फराहम करेगी। सनतनगर से BRS रुकन असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि प्रजा पालाना के इस्तीफादा कुंदगान के इंतखाब पर वाज़ेह ऐलान किया जाना चाहिए। उन्होंने आज चारशंबे को अपने हल्के के तहत राम गोपाल पेट डिवीज़न का दौरा किया। नलागुंडा में वार्ड ऑफिस में कायम प्रजा पालाना मरकज़ का जायज़ा लिया और लोगों से बात करते हुए अर्जी दाखिल करने में पेश आ रही दुश्वारियों के बारे में बात की। उन्होंने ओहदेदारों से सवाल किया कि प्रजा पालाना के दरख्वास्त दहिंदगान में अहल अफराद के इंतखाब किस तरह किया जाएगा। MLA ने नोटिस में लाया कि दरख्वास्त में बैंक अकाउंट की तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत की कि आवाम को किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए इक़दाम किए जाएँ। ఇంతకుముందు పెన్షన్ ఎగ్జిస్టింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకు కొత్తగా అప్లై చేసిన వాళ్ళకు రెండోది ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఇద్దరికి ఇస్తామని చెప్పారు. చదువుట్లే ఏమన్నా సారు ఎవరు సార్ పేరు ఎంత रियासती वज़ीर ज़राअत सयाहत सखाफ़त व आसार ख़दीमा जुबली कृष्णा राव ने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी से मुलाकात की। उन्होंने चारशंबे को हैदराबाद के एक होटल में दास मुंशी से मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी, बालकुंदा हल्का इंचार्ज सुनील रेड्डी और दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से गोलकुंडा कॉरपोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन को हज़ारों अफराद ने नम आँखों से विदा किया। वो कल देर रात गए दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मजलिस पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन और दीगर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी लोगों और पार्टी कैडर ने मस्जिद कला गोलकुंडा में नमाज जनाजा अदा की। वाद-ए-अज़ा जमाली कुंटा खबरस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस पार्टी दुख की इस घड़ी में बदरुद्दीन साहब के ख़ानदान के साथ खड़ी है। AICC कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर की आज अहम मीटिंग हुई, जिसमें AICC तेलंगाना कम्युनिकेशन इंचार्ज सुजाता पॉल, मीडिया कमेटी इंचार्ज चामला किरण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान पार्टी सरगर्मियों और ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज याकुतपुरा के रेन बाजार डिवीज़न में प्रजा पालाना प्रोग्राम के तहत बनाए गए सेंटर्स का दौरा किया और आवाम की रहनुमाई की। इस दौरान उन्होंने आवाम से बात करते हुए अपील की कि सेंटर्स के अतराफ मजलिस की जानिब से वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, उनसे मदद ली जाए। असदुद्दीन ओवैसी के हमरा इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स व पार्टी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत आवाम के सड़कों पर उतरने से डरती है। असदुद्दीन ओवैसी ने नए हिट एंड रन कानून मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम को लेकर ड्राइवर्स के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने इससे मुतालिक पहले ही पार्लियामेंट में कह दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया दिनों में लाए गए मरकज़ के तीनों कानून बहुत नुकसानदेह हैं। कि जितनी भी स्कीमें रहती, चाहे कोई पार्टी पावर में रहो या बरसर इख्तिदार रहो, एमआईएम पार्टी की जिम्मेदारी ये है और थी और रहेगी, और हम उसको बखूबी निभा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो गरीब आवाम तक मिले। इसीलिए प्रजा पालना में जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर वादे किए थे कि इंदिरम्मा इल्लू जो स्कीम है, अगर ज़ाती घर है तो उसमें पैसा बना देंगे घर बनाने के लिए, या ज़ाती घर नहीं है तो आप 2 BHK देंगे, जिसके पास वाइट रेशन कार्ड नहीं है उसको देंगे, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, ख़वातीन को 2500 रुपये देंगे, जो ओल्ड एज हैं बीमार हैं उनको गवर्नमेंट पेंशन देंगी। तो हमारे एमआईएम पार्टी के बूथ लेवल प्रेसिडेंट्स जहाँ जहाँ ये सेंटर्स बनाए गए प्रजा पालना के फॉर्म देने के, वहाँ पर हम लोग पिछले 6 दिन से माशाल्लाह से सौों की तादाद में एमआईएम के मेंबर्स कार्यकर्ता वहाँ बैठकर हेल्प डेस्क बनाकर गाइड कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 6 तारीख के बाद जब ये आखिरी दिन होगा, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो इन तमाम एप्लीकेशंस को लेकर गरीबों तक जो उनके वादे थे उसको पूरा करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और चीन से हो रही परेशानी ये 3 मुद्दे हैं जो 2024 के इलेक्शन में अहम होंगे। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश की जो 50% आबादी जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। तीसरा मुद्दा है चीन का, जिस तरीके से चीन हमको परेशान कर रहा है और ये गवर्नमेंट जो है खामोश बैठी हुई है। ऐसे कई 3 मुद्दे तो आप बोल रहे हैं, मगर बहुत से अवामी तकलीफ के मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और क्या इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है भाई। आप उनका जो इससे ताल्लुक़ है उनसे पूछिए, आप वो आपको मुझसे बेहतर जवाब दे सकेंगे। सर, दिग्विजय सिंह ने बताया नहीं वो सब राजनीति चल रही है कि क्या ये इसको लेके वोटर्स पोलराइज नहीं होंगे, किस तरह से आप समझ रहे, ये नहीं चल रही थी पहले ये, मगर अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ नहीं ये तो चल ही रहा है ना। कब खत्म हुआ ये बोलो आप? अगर ये नहीं चलता तो जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों होते? 14% मुसलमानों की आबादी, 20% जेल में है और 16% कन्विक्शन होता है। और जो तरक्की है होती है, जो इंटर जनरेशनल ऑपरेबिलिटी मोबिलिटी बोलिए, क्यों मुसलमानों में कम है? क्यों मुसलमान भारत की लोकसभा में कम क्यों, खाली 5-5.5% हैं? ये है ना, ये फैक्ट है। अगर ये फैक्ट नहीं होता तो भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में जितने मुसलमानों की आबादी है कम से कम 50 जीत कर जाते, 55 जीत कर जाते। नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो बोल रहे वो है वो। और 2014 से तो और बढ़ गया है ये। बीजेपी के पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती किसी को, मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बाजा बजाते हैं ज़रूर। सॉफ्ट हिंदुत्व ने बल्कि एक्चुअल हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं सब लोग। ये फैक्ट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली यूनिट की जानिब से रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में 6 जनवरी को मल्लेपल्ली गवर्नमेंट ITI गिल्ड बैटरी लाइन में मेगा जॉब फेयर का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने इस ज़िम्मन में तफसीलात बताते हुए नौजवानों से इस जॉब फेयर से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की है। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे हमारे बुलाने पे आए। आप लोग यहाँ बुलाने का ख़ास मकसद ये है कि इंशाअल्लाह 6 जनवरी के दिन
बामुकाम ITI गवर्नमेंट कॉलेज पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बड़ा मेगा जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करीबन 104 कंपनीज का कंफर्मेशन आया है। ये जो कंपनीज आएंगे ये IT कंपनीज रहेंगे, कंस्ट्रक्शन और सिविल कंपनीज रहेंगे, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज से रहेंगे, नॉन IT प्रोसेस कंपनीज रहेंगे, बैंकिंग कंपनीज रहेंगे, इंश्योरेंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मेडिसिन, ये तमाम कंपनीज यहाँ पर आएंगे। फार्मा से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, फैशन से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज रहेंगे। करीबन 104 कंपनीज नामपल्ली के नौजवानों की खिदमत में यहाँ पे आएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोशिश की है कि नामपल्ली के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो आकर अपनी काबिलियत साबित कर सकें और रोज़गार फराहम उनको हो सके। यहाँ पर इस जॉब मेले की खुसूसी बात यह है कि अगर आप मास्टर्स करे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोज़गार मौजूद है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए यहाँ पे रोज़गार मौजूद है, अगर आप इंटर करे हुए हैं तो आपके लिए रोज़गार मौजूद है, अगर आप 10th करे हुए हैं और उसके बाद आपकी तालीम नहीं हो सकी तो उसके लिए रोज़गार मौजूद है, और अगर कोई ऐसे नौजवान है जो 10th फेल है या इंटर फेल है उनके लिए भी यहाँ पे रोज़गार मौजूद है। फार्मा से रिलेटेड यहाँ पे रोज़गार मौजूद है, इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे रोज़गार मौजूद है। तो मैं आपके ज़रिए से नामपल्ली के तमाम नौजवानों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाइए, आकर अपनी काबिलियत यहाँ पे साबित करिए। और यहाँ पर खुसूसी तौर पर हम एक अलग एक जगह बनाए हैं जहाँ पर बच्चों को जॉब मेले में जब वो आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और जो बच्चे पहली बार यहाँ इस जॉब मेले में ऐसे जॉब मेले में आएंगे उनको बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आप किस तरीके से इंटरव्यू से बात करें, किस तरीके के उनके नॉर्मल सवाल होते हैं, किस तरीके से आप उनका जवाब देना चाहिए, इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। याकूतपुर MLA जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने हल्के के तहत आने वाले प्रजा पालाना के मुख्तलिफ हेल्प डेस्क और सेंटर्स का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस दौरे के मौके पर उनके हमरा याकूतपुरा असेंबली हल्का इंचार्ज यासर अरफात, MLC रियाजुल हसन अफंदी, रैन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, साबिक़ कॉरपोरेटर शकील के अलावा दीगर मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रजा पालाना सेंटर्स का आज भी मुआयना किया गया। हमारी पार्टी की जानिब से जो हेल्प डेस्क है, सेंटर्स है, उस पे आवाम की सहूलत के लिए जो फॉर्म्स भरने के लिए और गाइड करने के लिए जो रखाया गया था उसका भी पूरा इंस्पेक्शन किया गया। वेरियस सेंटर्स का मुआयना किया। राइट नाउ मैं रैन बाज़ार चमन के पास में हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में रियाजुल हसन अफंदी, MLC यहाँ के कॉरपोरेटर जनाब वासे साहब और जनाब शेख शकील महमूद साहब साबिक़ा कॉरपोरेटर, तमाम के तमाम मेरे साथ में मौजूद है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार माशाअल्लाह तबारक ताला सारे ज़िम्मेदारों ने आवाम की सहूलत के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आवाम को ये इत्तला देना चाहता हूँ, जैसा आप लोग को मालूम है 28 तारीख़ से 6 जनवरी तक ये सेंटर्स चल रहे हैं। जो हजरत अप्लाई नहीं करे हैं, जो मेरी माँ बहन अप्लाई नहीं करे, उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो लोग आके अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिशन करिए, चूँकि आज 3 तारीख़ है, 6 तारीख़ तक ये हुकूमत वक्त दी है। इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि 6 तारीख़ तक आप अपना फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। बहादुरपुरा से मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन ने आज रमनसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा महकमे GHMC वाटर वर्क्स के अहदेदारों और मजलिस पार्टी के दीगर जिम्मेदारान के हमरा काला पत्थर, रमनसपुरा व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सीवरेज लाइन का मुआयना करते हुए मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि सीवरेज लाइन की वजह से अवाम को दरपेश मुश्किलात को फौरी दूर किया जाए। याकूतपुरा रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के CMD मुशर्रफ अली से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आइंदा रमज़ान और गर्मियों के मौसम के पेश नज़र याकूतपुरा असेंबली हल्के में बिजली के तरक्याती कामों के लिए नुमाइंदगी की। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। CMD TSS PDCL जनाब मुशर्रफ फारूकी साहब से मैं आके मुलाकात किया। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो आइंदा समर आ रहा है और रमज़ान का महीना आ रहा है, जिसमें हमको
बंच केबल की ज़रूरत है। काफ़ी जगह आयरन पोल्स है जिसको सीमेंट पोल्स लगाने की ज़रूरत है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स को एनहांस करने की भी ज़रूरत है। ये सब के लिए मैं न सिर्फ रिप्रेजेंटेशन किया हूँ बल्कि CMD साहब से ये एश्योरेंस भी लिया हूँ कि आप जल्द से जल्द याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो भी इलेक्ट्रिसिटी का मसला चल रहा है, जैसा ब्रेकडाउन होता है, लोड बढ़ने की तरफ से ट्रांसफार्मर सपोर्ट नहीं करता, उसको एनहांस करिए, एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर दीजिए। ये सब के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर, हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करती है। अल्लाह के फजल व करम से मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, CMD साहब ने जिस तरीक़े से एश्योरेंस दिया है उस तरीक़े से याकूतपुरे के अंदर जो भी मसले रहेंगे लाइट के, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए मैं आया था। मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आरमूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन के खिलाफ कल 4 जनवरी को म्यूनसिपल ऑफिस में तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में निज़ामा ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहकाम जारी किए थे। वाज़ेह हो कि आरमूर बल्दिया में जुमला 36 अरकान काउंसिलर मौजूद हैं। उनमें से BRS पार्टी के 23, BJP के 6 और कांग्रेस और MIM के 1-1 और 5 आज़ाद काउंसलर्स हैं। उनकी मियाद मुकम्मल होने के लिए मज़ीद 14 महीने बाकी हैं। अब देखना होगा कि मौजूदा चेयरपर्सन अपनी कुर्सी बचाने के लिए दीगर जमातों से ताउन हासिल करने में कितनी कामयाब रहती हैं और तहरीक अदम एतमाद का वोट किसके हक़ में जाता है। आरमूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने आरमूर हल्के के मंडलों नंदीपेट, डोंकेश्वर और मकलूर का दौरा करते हुए 6 ज़मानतों से मुतालिक प्रजा पालाना मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को जानकारी दी और कांग्रेस पार्टी से आवाम को होने वाले फ़वाइद के बारे में बताया। उन्होंने कांग्रेस कायदीन व कारकुनान को दरख्वास्त दाखिल करने में मदद करने की हिदायत दी। आदिलाबाद के नौजवान कांग्रेस पार्टी लीडर खिजर पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में आवाम से जो वादे किए थे उसकी तकमील के लिए ज़मीनी सतह पर प्रजा पालाना प्रोग्रामों का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब की हिदायत पर हम लोग हर वार्ड का दौरा करे हैं, तकरीबन 10 वार्ड का दौरा करे हैं और ये जो 6 गारंटी तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से ये जो 6 गारंटी दी है, अवाम इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और आज जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी स्कीम्स के लिए पब्लिक बहुत परेशान होती थी, आज ऐसा दौर है कि बिना कोई टेंशन के हर कोई अपना एप्लीकेशन भर रहा है और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। हम लोग तकरीबन 10 वार्ड अभी तक उसकी इंक्वायरी करें, यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अभी हम वार्ड नंबर 44 में है जो कि संजय नगर, ये हमारा ही वार्ड है। यहाँ पर भी अच्छा चल रहा है प्रजा पालाना 6 गारंटीज़ का। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसको राशन कार्ड नहीं है अभी तक, वो लोग राशन कार्ड नहीं है बोल के आप एप्लीकेशन दीजिए। आपके घर पे एक ऑफिसर आएगा, वो ऑफिसर आपको न्यू राशन कार्ड इंक्वायरी करके इशू करेंगे और आप लोग इससे कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और आपसे एक गुजारिश है, मैं आदिलाबाद की आवाम से करना चाह रहा हूँ, आप लोग कोई भी जिराक्स सेंटर पे फॉर्म लेने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म दिया जाएगा, हेल्प डेस्क सेंटर लगाए हैं, उनकी जानिब से आपको फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म आप इत्मीनान से फिलअप करके आप ऑफिसर को दीजिए, आपको एक रिसिप्ट देते हैं, वो रिसिप्ट आपके घर पे रखिए। जिस दिन भी इंक्वायरी होती है आप वो रिसिप्ट बताइए, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी इंक्वायरी होती है, उस पर आपको उसकी फैसिलिटीज इश्यू होती है। और मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, 6 तारीख तक इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेट बढ़ने वाली है इंशाअल्लाह, आप लोग कोई परेशान मत होइए।
आदिलाबाद में उर्दू भवन को लेकर जावा एनजीओ और उर्दू बचाओ तहरीक के जिम्मेदारान ने एहतजाजी मुजाहरे का आगाज़ किया। उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान किया। फैयाज शमा ने सैयद फैयाज हाशमी, शेख रफ़ीक, नूर खान पठान व दीगर के हमरा उर्दू भवन के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए साबिक़ा कमेटी से हिसाब बताओ और मौजूदा सदर को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आदिलाबाद के अवाम यानी कि मुसलमान भाइयों से मेरा खिताब है, उर्दू भवन के ताल्लुक़ से जो साबिक़ा में जो सुदूर यहाँ पर थे उनकी तरफ से कोई क्लियरेंस हमको नहीं मिलने की वजह से और यहाँ पर एक कारोबारी मरकज़ बना दिया गया है। जो फंक्शंस वगैरह यहाँ पर जो क्लासेस बच्चों को दिए जाते थे उससे महरूम कर दिया गया। तो फैयाज शमा की तरफ से जावा जो आपका जो एनजीओ है वो और मैं जो है सो उर्दू बचाओ तहरीक, ये दो तहरीकें मिलकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस ताल्लुक़ से हम सवाल कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर बेनिफिट था उसके क्या अखराजात थे, क्या जो है उसको कौन सी चीज़ों से इस्तेमाल के लिए कितना पैसा आया, यहाँ आया क्या है, वो हिसाब मांगने के लिए हम 10-12 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हम कल कलेक्टर साहब को एक याददाश्त पेश करें और आज यहाँ पर भूखहड़ताल की हैसियत से जद्दोजहद करते हुए हम यहाँ बैठे हुए थी। हमारे उर्दू बचाओ तहरीक के बानी व सदर जनाब मेरे नाम कारी फैयाज हाशमी साहब ने बता दिए और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरसे दराज के बाद सुबह का भोला शाम को घर वापस आया। सैयद शाहिद अहमद तवक्कल साहब आज नींद में से जागे हैं। आज 10-12 दिनों के बाद जब हम ये एहतजाज कर रहे हैं और हमारे एहतजाज में जब हमने शिद्दत पैदा की तो आज शाहिद अहमद तवक्कल साहब उनके पिछले मेंबरों को, पिछले कमेटी के मेंबरों को ले लेके वो सफाई देने की, तफसीलात देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो सफाई देने की कोशिश कर रहे थे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उर्दू भवन के ताल्लुक़ से जो जितने भी कारोबारी मराकज़ है यहाँ पर उनसे आज तक कोई आमदनी नहीं हुई। हम जब भी किराया पूछने जा रहे हैं वो लोग जो सो मुकर जा रहे हैं किराए से। तो साहब आपको ये मसला कौम के सामने रखना चाहिए था, आदिलाबाद की शरई अदालत में रखना चाहिए था, मरकज़ी मस्जिद में रखना चाहिए था, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं शाहिद अहमद तवक्कल साहब आप सियासतदान बन चुके हैं, आपके अंदर झूठ आ चुकी है। आप पहली बात ये कह रहे हैं कि फैयाज अहमद शमा ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करें, ज़िला एसपी से नुमाइंदगी करें, पायल शंकर साहब एमएलए से नुमाइंदगी करें, जबकि उर्दू भवन का उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कौम की मिल्कियत है, कौम के ज़िम्मेदारों को मिलकर बैठना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। दूसरी जानिब आप ये बता रहे हैं कि यूटीएफ की तरह उर्दू भवन को भी ताला लग जाएगा सरकार जब सीरियस हो जाएगी। एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि सरकारी मिल्कियत नहीं है, दूसरी तरफ आप ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीक़ा साबिक़ में गुज़िश्ता इलेक्शन में टीआरएस वालों ने मुसलमानों को डराने की कोशिश की कि बीजेपी आती है तो गोश्त बंद हो जाएगा, अज़ा बंद हो जाएगी, उसी तरह आप मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी ताला लग जाएगा। ये सरासर गलत है। दूसरी बात, आज आप जो मोहम्मद अतरुल्लाह साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि 2022 में मोहम्मद अतरुल्लाह साहब इस भवन के, इस इमारत के सदर बन चुके हैं। आप जब से अभी तक क्यों हिसाब नहीं लिए? साहब कई बार हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, हुकूमत उनके हाथ में थी, वो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर थे, हमारी आवाज़ को दबाया गया, हमें डराया गया। आज हमारे रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है, आज हम डंके की चोट पर अवाम के बीच आए हैं, आपसे हिसाब पूछ रहे हैं। अगर आपके पास हिसाब नहीं है आप आकर हिसाब बताइए। शाहिद अहमद तवक्कल साहब ये पूछ रहे हैं कि आप अतर साहब से हिसाब पूछिए। सब 12 दिन से हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उर्दू भवन के सामने और आज तो तख्त डाल के यहाँ पर नौशा बनकर बैठे हुए हैं। आइए, आपका इंतज़ार है, हम आपको दावत देते हैं, इस मीडिया के जरिए आपको दावत देते हैं। आपके पास जो भी कुछ कच्चा चिट्टा है आप पेश कीजिए। इंशाल्लाह अगर आप सच है तो हम माफ़ी मांगकर, सरेआम माफ़ी मांगकर शर्मिंदा होकर यहाँ से उठ जाएंगे। अगर आप गलत है तो आपको सदर से हटना चाहिए, सदर आप छोड़ना चाहिए और आपको हिसाब बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये इक़दाम एक हफ्ते के अंदर नहीं उठाए जाएंगे तो हम साबिक़ा एमएलए जोगुर रमाना साहब के घर का भी घेराव करेंगे, क्योंकि मोहम्मद अतरुल्लाह साहब को जोगुर रमाना साहब ने भी यहाँ जोगुर रमाना साहब ने ही सदर बनाया था। बस ये चंद अल्फाज से आप लोगों के सामने पेश किए। आदिलाबाद शहर के एनटीआर चौक पर वाक़ उर्दू भवन इस वक्त सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि बाज़ रज़ाकार तंजीमों की जानिब से गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा करते हुए उर्दू भवन की साबिक़ा कमेटी के मुतालिक अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दरअसना अवाम में उर्दू भवन को लेकर शुकूक व शुबहात को दूर करने की गर्ज से उर्दू भवन कमेटी के साबिक़ा सदर शाहिद अहमद तवक्कल ने नायब सदर हमीद उल्लाह अनवर महबूब खान के हमरा एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए वजाहत पेश की। मैं यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
उर्दू भवन के ताल्लुक से कुछ वजाहत पेश करना चाह रहा हूं। इसी ज़िमन में यहाँ पर साबिका कमेटी उर्दू भवन मौजूद है। उर्दू भवन के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता फयाज अहमद शमा व दीगर ने उर्दू भवन बचाओ और हिसाब बताओ का एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मौजूदा सदर जनाब अतहरुल्लाह साहब रुकन माइनॉरिटी कमीशन तकरीबन 2 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फयाज साहब व दीगर पिछला हिसाब पूछ रहे हैं। लिहाजा मैं शाहिद अहमद तवक्कल, साबिका सदर उर्दू भवन कमेटी और नायब सदर हमीदुल्लाह अनवर साहब और जनरल सेक्रेटरी महबूब खान साहब यहाँ पर मौजूद है। शहरियान आदिलाबाद के उर्दू से ताल्लुक रखने वाले मिल्लत के जिम्मेदारान उलमाए कराम को बताना चाहते हैं कि साबिका सदर सैयद अजहरुद्दीन साहब 14/5/2015 को उर्दू भवन की जिम्मेदारी मुझे यानी शाहिद अहमद तवक्कल, महबूब खान साहब, हमीदुल्लाह अनवर साहब को देकर हैदराबाद मुंतकिल हो गए। हमने एक कमेटी कुछ दिनों के बाद तश्कील दी और उर्दू भवन के काज के लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी तश्कील देने के बाद हम लोग यहाँ पर जो मौजूद है किराएदार, उनसे हम लोगों ने कुछ एडवांस और रुपया महीने को किराया देने का मुतालबा किया। लिहाजा आप तमाम समझदार दानिशवरान हजरात से मैं गुजारिश करता हूं कि हम 2015 से लेकर 2022 तक हम तफसीली रिपोर्ट आपसे पेश कर दी है। अब ये फयाज अहमद शमा साहब क्या कर रहे हैं, जिला कलेक्टर आदिलाबाद को, जिला एसपी आदिलाबाद को, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को और एमएलए आदिलाबाद पायल शंकर साहब को दरखास्त दे रहे हैं कि भाई हमारा मसला है। अरे भाई, आप अपना मसला अपने तौर पे करो, गैरों के पास जाके क्यों आप ऐसे कंप्लेंट कर रहे हैं, गैरों के पास जाके क्यों दरखास्त दे रहे हैं? ये मामला गवर्नमेंट का नहीं है, ये गवर्नमेंट के तहत होने का मामला नहीं है, ये हमारा अपना मामला है। हमारे अपने मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो भी जिम्मेदार है, बैठ के उसको हल कर लो। लेकिन आप ऐसा उसको नहीं मानते हुए जाके दूसरों को, कलेक्टर को दे रहे होते। लिहाजा अब ऐसा समझ में आ रहा है हमको कि फयाज अहमद शमा साहब ये गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, गवर्नमेंट के हवाले कर दी गई या खामोश बैठेंगे बिल्डिंग, क्योंकि अब जो मौजूदा सदर है वो कहीं सदर ऐसा वैसा नहीं है, वो भी एक माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर है, जिसको ऐसा जस्टिस जुडिशियल पावर भी है, वो एक अच्छा बंदा है और उनकी एक अच्छी टीम है जब काम कर रही, तो आप उसको साथ देना चाहिए। अगर उतना ही फैयाज साहब आपको है, आप जाकर किराएदारों से पैसे फिक्स करो, फिक्स करके उनसे डिपॉजिट फिक्स करके बोलो कि मौजूदा कमेटी है इसको देते जाओ, बोलो किराएदारों से आप ऐसे बात करो, जाके बात करके किराया फिक्स करके दिलाने की। जब आपको मिल्लत का इतना गम है, मिल्लत का इतना दर्द है, तो आप वहां पर जाकर उन लोगों से किराया वसूल करके उसको डेवलप करने की कोशिश करो। मौजूदा कमेटी को आप साथ लेके काम करो, मौजूदा सदर को आप बुला के बात करो। तो मौजूदा सदर आप आकर आपको बुलाए हैं तो आप जाने से खासिर रहे, उन्होंने आके आपको बुला के पूछे कि भाई ऐसा बात कर रहे तो नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वैसी बात नहीं थी, वो पॉलिटिकल वो था, ये था, फला था, बल्कि आप खामोशी इख्तियार करें। ये गलत बात है ना साहब। अब मैं आप लोगों से, शहरियान आदिलाबाद से गुजारिश करता हूं कि उर्दू भवन को हुकूमत से बचाना है, ताकि हमारे से बचाना नहीं है, ना ही अत्तर साहब से बचाना है। उर्दू भवन तो अपनी जगह कायम है। लिहाजा अगर यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग अगर शामिल हो गए, गवर्नमेंट के तहत दे दिए, या गवर्नमेंट आके उसको जैसा यूटीएफ को सील करी वैसा सील कर दी, तो ये उर्दू भवन बाकी नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ काम हो नहीं सकेगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, हमने जो हिसाब मांग रहे थे हम फैयाज साहब को तो हम देने से खासिर थे, लिहाजा हम अवाम को, मिल्लत को, उलमाए कराम को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम आप लोगों के सामने ये हिसाब पेश कर रहे हैं। लिहाजा अगर इस दरमियान हमसे कुछ अगर हुई तो हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद नुमाइश में खवातीन की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने पुलिस आउटपोस्ट का क़याम। डीसीपी सेंट्रल जोन शरद चंद्र पवार ने किया इनॉग्रेशन। तेलंगाना में 26 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी किए अहकामात। महेश दत्त को सेक्रेटरी बराए माइंस और महकमे जियोलॉजी दिया गया। हालिया इंतखाबात में पार्टी को मुंतखब करने पर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अवाम का अदा किया शुक्रिया। सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास।
अडानी ग्रुप और अमराजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जिम्मेदारान ने की सीएम से मुलाकात। रियासत में सरमायाकारी से मुताल्लिक किया गया तबादले ख्याल। रेवंत रेड्डी ने मुमकिना ताउन की कराई यकीन दहानी। प्रजा पालाना के इस्तीफादा कुनिंदगान के इंतखाब पर वाज़ेह ऐलान किया जाना चाहिए। बीआरएस एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव का मुतालबा। मरकज की मोदी हुकूमत अवाम के सड़कों पर उतरने से डरती है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का हिट एंड रन कानून पर रद्द-ए-अमल। कहा, हालिया दिनों मोदी हुकूमत के जरिए लाए गए तीनों कानून बहुत नुकसानदेह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।